अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार आलू के स्नैक बनने जा रहे हैं। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ हमारे ये स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे। उनको मैंने अच्छे तरीके से धो के काट के और उसके बाद बॉयल कर लिया था। अब हमने मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। हमें इसमें बिल्कुल भी बड़ा आलू नहीं चाहिए, हमने इसको बिल्कुल बारीक मैश करना है, क्रीमी फॉर्म में लेके आना है हमने इसको। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये कितना अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। आप मैशर की मदद से करें, कांटे की मदद से करें, हाथ की मदद से करें, लेकिन आपने इसको बिल्कुल मैश कर लेना है। ये देख सकते हैं आप हमारे कितने अच्छे तरीके से हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब हमने इसमें डालनी है चंद चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमने लिया है और 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च ले ली है। उसके बाद हमने इसमें ले लिया जी हाफ़ ही टेबल स्पून हमने इसमें कुटी लाल मिर्च ले ली है। नमक हमने बॉइलिंग के दौरान भी इसमें डाल दिया था, लेकिन अभी मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेना है। हमारे इंग्रेडिएंट्स बस इतने ही थे, इससे ज़्यादा हमने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। उसके बाद हमने ले लेनी है एक ट्रे और हमने अपने हाथों को कर लेना है ऑयली। ऑयली करने के बाद हमने इसकी बना लेनी है टिक्कियाँ। हम जैसे आम रूटीन में बनाते हैं कटलेट्स की टिक्कियाँ थोड़ी मोटी, वैसे नहीं बनानी, हमने इसकी पतली सी टिक्कियाँ बनानी है। मैं आपको बताती हूँ। और आज हम इनको 2 तरीक़ों से फ्राई करेंगे। एक तो मैं आपको इसको तवे के ऊपर फ्राई करने का तरीका बताऊँगी और दूसरा कढ़ाई के अंदर। जो आपको बेस्ट लगे आपने वैसे ही करना है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने इसकी बहुत मोटी टिक्की नहीं बनाई, थोड़ी सी पतली टिक्की बनाई है। आप देख सकते हैं इसकी जो है, ये आप चेक कर लें। और अब हमने एक लेना है, ये जो हमारे पास छन्ना नहीं होता जिससे हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं और छानते हैं, इसको हमने थोड़ा सा ऑयली कर लिया। और इसके बाद हमने ये टिक्कियों के ऊपर एक फूल सा बना लिया। इससे ज़रा सा हमारी टिक्कियों की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, लुक अच्छी हो जाती है। ये अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, ना बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं। तो सारा काम तो इसके अंदर टेस्ट का ही है। तो जो हमने इसमें चीज़ें डाली इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। झटपट अगर आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं तो ये झटपट आप बना के उसको खिलाएं इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देख सकते हैं आपने, मैंने एक और टिक्की बना ली है। मैंने आपको फिर बता रही हूँ, जैसे हम रूटीन में कटलेट्स बनाते हैं, थोड़े मोटे मोटे बनाते हैं, वैसे आपने नहीं बनाना। इनकी आपने टिक्कियों को थोड़ा सा उससे साइज़ में कम रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसके ऊपर फूल लगा बना के और इसी तरह हमने सारी टिक्कियों को रेडी कर लेना है। और इसके बाद आ जाता है जी हमारा जो इसको फ्राई करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे तवे के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने ले लिया है तवा। तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और उसके बाद हमने इसके ऊपर अपनी टिक्कियों को डाल, कोई अंडा, कोई ब्रेड क्रम्स, कुछ भी नहीं लगाना आपने। ये कॉर्नफ्लावर के साथ ही बनाएंगे हम लोग। और ये जो इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर डाला है ना व्यूअर्स, ये इनको बाहर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इसको इतना सॉफ्ट बना देंगे। तवे के ऊपर डालने के साथ ही आपने थोड़ा सा इसको हिला लेना है ताकि ये नीचे ना चिपके, और ये नहीं चिपकेंगे इंशाल्लाह। अब आपने ये देखें, कुछ टिक्कियों को हमने साइड पे कर लिया था। कबाबों को फ्राई करने का मैंने पहले भी तरीका बताया है कि दरमियान में करके उसके बाद इसकी साइडों पे रख के कबाबों को पकाएं तो ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। और ये आपके इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त कलर आया है व्यूअर्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो ये आप देखिए, अब हमने जो ये साइड पे टिक्कियाँ इनको साइड पे करके बनाना है। और उसके बाद जब हमारी जो दूसरी टिक्कियाँ दरमियान में थी वो हमारी अगर पक जाएं तो उनको हमने फिर साइड पे कर लेना है। और फिर ये ऑयल में हमने जो दूसरी साइड पे की हुई थी इनको हमने कलर देना है। इसके अंदर पकने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर है। उसकी जो है ना, उसको हमने थोड़ा सा पकाना है। आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं और आपने इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना, हल्की आंच पे इसको खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर दे दें। तो ये हमारे हो गया तवे वाली जो टिक्कियाँ थी वो डन हो चुकी हैं। अब हम इसको कढ़ाई में आपको करके दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स, हमने ऑयल लिया, ऑयल हमारे जैसे ही गर्म हुआ हमने उसमें इन टिक्कियों को डाल दिया है।
तो इसमें भी बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये टिक्कियाँ हमने इसमें डाल दी हैं। अब हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सा ये कलर इनका चेंज होगा तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। तो ये घर में अपने बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह बच्चों को लंच में दें। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई या फ्राई पान है, तवा है, तो आप उस पर इनको बना लें। इस तवे या कढ़ाई में फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। कुछ लोग ऑयली खाना पसंद करते हैं तो इसको ऑयल में फ्राई कर लें, कुछ तवे पे बना लें तो तवे पे बना लें। अब आप इसका कलर चेक करें व्यूअर्स, और जो हमने इसके ऊपर डिज़ाइन डाला था वो देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया, और इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। तो चलें इसकी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो हमारी ये टिक्कियाँ हो चुकी हैं रेडी। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, जस्ट 5 मिनट में हमारी ये स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। और आप इनका कलर देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगी। ये बाहर से इतनी क्रिस्पी है और अंदर से इतनी सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं इसकी बाहर वाली तह कितनी क्रिस्पी है। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।